तसव्वुर करें एक ऐसी जगह जहां ग्रेविटी का असर सबसे ज़्यादा महसूस होता है और एक ऐसा मकाम जहां पर दुनिया के 1.5 बिलियन लोग रोज़ाना अपना दिल और अपना सर झुकाते हैं। दिस इज़ नॉट जस्ट अ प्लेस, इट्स द हार्ट बीट ऑफ इस्लाम। ये है खाना काबा, द हाउस ऑफ अल्लाह अज़्ज़ा वजल। लेकिन एक सवाल, डू यू नो कि काबा कितनी मरतबा तामीर हुआ और इसको किसने तामीर किया? और अगर एक दिन काबा अपनी जगह से गायब हो जाए तो हम किस तरफ रुख करके नमाज पढ़ेंगे? रुकिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम खोलेंगे 4000 साल पुरानी दास्तान। मस्जिद अल हराम दुनिया की सबसे पहली मस्जिद और इसके दिल में बैतुल्लाह है, जहां एक नमाज का सवाब 1 लाख नमाज के बराबर है। लेकिन ये सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये है फेथ का सेंटर, डिवोशन का किला। सही मुस्लिम की एक हदीस बताती है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि रुए ज़मीन पर बनाई जाने वाली सबसे पहली मस्जिद कौन सी है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मस्जिद अल हराम, और दूसरी मस्जिद मस्जिद अल अक्सा है। और इन दोनों के दरमियान की जो मुद्दत है वो सिर्फ 40 बरस है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है कि काबा तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बनाया और मस्जिद अल अक्सा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, और इन दोनों अंबिया के दरमियान की जो मुद्दत है वो 1000 बरस है। तो 40 साल वाला हिसाब कैसे? तो गौर से सुनिए। काबा की तामीर सबसे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नहीं बल्कि फरिश्तों ने रखी, ठीक उसी के नीचे जहाँ पर बैतुल मामूर है। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने काबा की बुनियाद रखी और हज़रत आदम की औलादों में से किसी ने 40 साल के बाद मस्जिद अल अक्सा की बुनियाद रखी। तो इस हिसाब से इन दोनों मस्जिदों के दरमियान की जो मुद्दत है वो 40 बरस है। अब ये जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि काबा 1 या 2 मरतबा नहीं बल्कि 11 मरतबा तामीर हुआ। फरिश्तों से लेकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, कुरैश और हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर और सुल्तान मुराद तक हर दौर में इस इमारत की दास्तान एक नया रंग लेकर आई। लेकिन पूरी इमारत सिर्फ 3 मरतबा दोबारा बनी, बाकी 8 बार सिर्फ चेंजेस और रिपेयर्स हुए। सबसे पहली तामीर का वाक़या सुनिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर ये इमारत तामीर फरमाई, बिना मिट्टी बिना चूने, सिर्फ पत्थर के साथ। लेकिन ये जगह जहाँ पर आज काबा है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कैसे ढूंढी? क्योंकि तूफ़ान नूह के बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बुनियाद ज़मीन के नीचे दब चुकी थी। तब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक बादल भेजा जिसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को काबा की एग्जैक्ट स्पॉट दिखाई। उन्होंने खुदाई की और वहाँ पुरानी बुनियाद मिली। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसी बुनियाद पर काबा को तामीर किया। फिर इस तामीर के 2775 साल के बाद कुरैश के दौर में एक खौफनाक हादसा हुआ। एक औरत ने काबा के पास एक धूनी जलाई और उसकी चिंगारी काबे पर गई और उसी से आग लग गई, उसकी दीवारें चिटक गईं और उसकी बुनियाद तबाह हो गई। फिर कुरैश ने दोबारा उसकी तामीर की और पहली मर्तबा काबे पर छत लगाई गई और एक रोमन आर्किटेक्ट बाकूम ने इस मास्टरपीस को शेप दिया। लेकिन वो तामीर जो आज तक मौजूद है वो हज्जाज बिन यूसुफ की है और ये तामीर कुरैश की बुनियाद पर है। इसी तरह हज्जाज बिन यूसुफ के बाद भी काबा में कई चेंजेस आते रहे, लेकिन फरिश्तों के ज़माने से लेकर अब तक काबा की एक ख़ास इबादत मुसलमानों के लिए कभी नहीं बदली और वह इबादत है तवाफ़। इस्लाम की हर एक इबादत किसी न किसी नबी की सुन्नत है या फिर अल्लाह की किसी न किसी मखलूक से इंस्पायर्ड है। लेकिन तवाफ़ ये किससे इंस्पायर्ड है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि क्या तुमने नहीं देखा कि जो कुछ आसमानों और ज़मीनों में है वो अल्लाह को सजदा करते हैं। ये आयत वाज़ेह तौर पर बताती है कि हर मखलूक, फिर चाहे वो आसमानों में हो या ज़मीन में, अल्लाह को सजदा करती है। अब आज से कई सौ साल पहले जब ये रिसर्च की गई कि सोलर सिस्टम सूरज के गिर्द चक्कर लगाता है, तो इस तहकीक करने वाले को कैद कर दिया गया, क्योंकि पूरी दुनिया ये मानती थी कि पृथ्वी इस गैलेक्सी का सेंटर है
और बाज़ इस्लामिक स्कॉलर्स का भी कहना है कि पृथ्वी पूरी गैलेक्सी का सेंटर है। खैर, सोलर सिस्टम सूरज का चक्कर लगाए या सूरज सोलर सिस्टम का, दोनों सूरतों में घूमना पाया जा रहा है। और ये सूरज जिसे हम देखते हैं ये हमारी पृथ्वी से इतना बड़ा है कि इस सूरज के अंदर 13 लाख पृथ्वी आ सकती हैं। और ये सूरज भी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, इस जैसे करोड़ों सितारे और भी मौजूद हैं और ये तमाम सितारे मिलकर एक गैलेक्सी बनाते हैं। और ये पूरी गैलेक्सी जिसके गिर्द घूमती है वो है सुपर मैसिव ब्लैक होल। और ये ब्लैक होल हमारे सूरज से 40 लाख टाइम्स बड़ा है। और ये गैलेक्सी भी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, इस जैसी लाखों गैलेक्सीज मिलकर एक क्लस्टर बनाती हैं। और ये क्लस्टर भी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, इस तरह के हज़ारों क्लस्टर्स मिलकर एक सुपर क्लस्टर बनाते हैं। ये सारे ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से छोटे बड़े ज़रूर हैं, लेकिन इन तमाम ऑब्जेक्ट्स में एक चीज़ ज़रूर कॉमन है और वो है चक्कर लगाना। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आसमानों पर गए तो फरिश्तों को नमाज पढ़ते हुए नहीं बल्कि बैतुल मामूर के गिर्द घूमते हुए देखा। लेकिन घूमने का इबादत से क्या ताल्लुक़? अल्लाह ने तो फरमाया है कि ये तमाम चीज़ें अल्लाह की इबादत करती हैं। और आपको पता है कि ये बात अल्लाह ने किस सूरत में कही है? सूरह हज में। हज के महीने में पूरी दुनिया से मुसलमान सबसे मुक़द्दस जगह काबा के पास जाते हैं और बार बार काबा के गिर्द घूमते हैं। अब इस सर्कल का क्या मतलब है? जब मुसलमान काबा के गिर्द घूमता है तो वो अकेला नहीं घूमता, बल्कि चांद, सूरज, स्टार्स, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज, क्लस्टर्स सारों के साथ एक ही इबादत में शामिल हो जाता है। तो उस वक्त ये सारी चीज़ें हमारी तरह नहीं बल्कि हम इनकी तरह इबादत कर रहे होते हैं। लेकिन आयत में तो ये लिखा है कि ये सारी चीज़ें अल्लाह को सजदा करती हैं। तो सजदा सिर्फ हमारी तरह वाला सजदा नहीं बल्कि अल्लाह के निज़ाम के मुताबिक चलने को भी बाज़ मुफस्सिरीन ने सजदा कहा है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत में सिर्फ आसमानों के ऑब्जेक्ट्स का जिक्र नहीं किया बल्कि ये फरमाया कि ज़मीनों में भी जो मखलूक़ात हैं वो अल्लाह को सजदा करती हैं। मगर हम देखते हैं कि इंसान, जानवर, पहाड़ और दरख्त, ये सारी चीज़ें तो किसी का तवाफ़ नहीं कर रही होती, तो ये कैसे इबादत कर रही हैं? आज से हज़ारों साल पहले एक कॉन्सेप्ट बना कि दुनिया की हर छोटी से छोटी चीज़ एटम से बनी हुई है। लेकिन इन 2000 सालों में ये चीज़ भुला दी गई। फिर आज से 200 साल पहले दोबारा इस कॉन्सेप्ट पर रिसर्च की गई तो ये पता चला कि एटम सबसे छोटा ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि इससे छोटे भी ऑब्जेक्ट्स एटम के अंदर मौजूद हैं, जैसे कि प्रोटॉन्स, नाइट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन्स और नाइट्रॉन्स तो हमेशा एटम के बीच में रहते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स एटम के गिर्द चक्कर लगाते हैं, उसके गिर्द घूमते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह सोलर सिस्टम गैलेक्सी का चक्कर लगाता है और स्टार्स ब्लैक होल के गिर्द घूमते हैं। इसका मतलब ये कि कायनात की हर एक चीज़ चाहते या ना चाहते हुए भी किसी न किसी चीज़ का तवाफ़ कर रही है। और जब कोई मुसलमान काबा का तवाफ़ करने जाता है तो दुनिया की सबसे छोटी चीज़ इलेक्ट्रॉन्स की तरह और बड़ी से बड़ी चीज़ स्टार्स, गैलेक्सीज और बैतुल मामूर के गिर्द फरिश्तों के साथ भी इबादत में शामिल हो जाता है। और पता ये चलता है कि जब बंदा तवाफ़ करता है तो दुनिया की हर चीज़ की तरह वो इबादत कर रहा होता है। और रहा ये सवाल जिसका जिक्र मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में किया था कि काबा अगर अपनी जगह पर ना रहे तो हम किसकी तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ेंगे, तो इसका जवाब मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, इसलिए आप हज़रात सब्सक्राइब कर लें।